नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। कहते हैं जब मुकाबला हजारों वोटों का हो तब हर नाम की कीमत करोड़ों जैसी हो जाती है। हरियाणा में अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, वोटर लिस्ट की भी है। जिसकी वोटर लिस्ट मजबूत उसकी राजनीति मजबूत, या यूं कहें हरियाणा में अब एसआईआर शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा चुकी है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस हर वोट पर नजर गड़ाए हुए है, जिसके चलते हरियाणा में सियासत हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हरियाणा में करीब 24 साल बाद वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर शुरू होने जा रहा है। 15 जून से 14 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करेंगे। 22 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। लेकिन इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने पंचकुला में बैठक कर रणनीति बनाई, कांग्रेस ने निगरानी समिति बढ़ाकर मोर्चा संभाला, क्योंकि दाव छोटा नहीं है। दरअसल हरियाणा के 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स डेटा में करीब 37 लाख लॉजिकल एरर बताए जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में फर्क सिर्फ 1,18,000 वोटों का था। सवाल यही कि क्या एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर वोट बैंक की लड़ाई और तेज होगी। तो चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सुरेश और जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस का ही रुख करना चाहूंगी। आज एसआईआर को लेकर कांग्रेस बैठक करने वाली है, VLA1 और जिलाध्यक्षों से बातचीत करेगी। किस तरीके की रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है सर? जी देखिए, जैसे आपने अभी बताया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य जो वोट प्रतिशत का जो अंतर है वो बहुत ही कम है। और इस बात की गंभीरता इसलिए और भी बन जाती है। ये पहली बार हुआ कि सन 1966 यानी हरियाणा बनने के बाद जो वोट प्रतिशत है वो सत्ता पक्ष के बराबर विपक्ष लेकर पहुंचा है। 39% समथिंग बीजेपी को मिला जो सत्ता में है, और 39% समथिंग कांग्रेस को मिला जो विपक्ष में। तो राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर को बिल्कुल तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ दिल्ली में नेशनल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में केंद्रीय चुनाव आयोग को बेनकाब करके रख दिया कि हमारी महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार क्यों नहीं बनी। मत प्रतिशत में सिर्फ ईवीएम के जरिए वोट चोरी करके ही नहीं रोका जा रहा या उसमें हेरा फेरी की जा रही, बल्कि फ्लोटिंग वोट जिसको बोलते हैं वो भी मायने रखती है चीज पर। और कांग्रेस पार्टी ने अब जो कमर कसी है, जैसे आपने जिक्र किया कि बैठक बुलाई है, PLA और जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो अति आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस तरह पर अब चल पड़ी है कि राहुल गांधी जी के आह्वान के बाद ये अभियान, वोट चोरी रोकने का जो अभियान है विपक्ष और कांग्रेस पार्टी का, या इंडिया गठबंधन का, जो 5 साल चुनाव तक चले। हम चुनाव से पहले तो सिर्फ ईवीएम के फॉर्म 1780 को देख सकते थे, जो अभी कई प्रदेशों के हुए इलेक्शन में बेनकाब हुई है भारतीय जनता पार्टी और उनका चुनाव आयोग। 1780 फॉर्म के ऊपर फाइल किसी ने हिंदी में किए, ईवीएम मशीनें पलटने के बाद उससे इंग्लिश में निशान मिले। लेकिन उससे कम धांधली इस एफआईआर प्रक्रिया के जरिए भी बीजेपी अमल में ला सकती है। कांग्रेस पार्टी ना तो कोई जायज वोट कटने देगी, जिस मतदाता का हक बनता है उसका वोट नहीं कटेगा। हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और ना ही बाहर के वोटों को हरियाणा में जुड़ने देंगे जो बीजेपी जैसे बाहर से वोट लाता है
ठीक है। जिस प्रदेश में चुनाव होता है लाखों वोट उसमें जोड़ दिए जाते हैं और बाद में वहाँ से पलायन करके अगले चुनावी प्रदेश में पहुंच जाते हैं। ठीक है सुरेश जी। उदाहरण के तौर पर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ कभी, उसके लगभग 6 महीने के बाद महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव हुआ। तो मैं वहाँ पर AICC ऑब्जर्वर के तौर पर ड्यूटी पर था। तो वहाँ हमें पता चला कि लोकसभा चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक भाजपा ने लगभग 65 लाख वोट बढ़ा दिए महाराष्ट्र पर। इस तरीके से ये खेल रखते हैं। और हमने हरियाणा में भी, जिस प्रदेश की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा में भी ये पोलिंग के दिन 5 तारीख को 5 नवंबर को भारतीय चुनाव आयोग ने बताया कि 61.19% आज मतदान की इन्होंने सूचना दी। 6 तारीख को पूरे हरियाणा में कहीं भी मतदान नहीं। अगले दिन 7 तारीख को इन्होंने 67.90 बता, यानी 6.71 का अंतर निकलता है। वो लगभग 14-15 लाख वोट बनती हैं और 90 विधानसभा। ठीक है, तो कांग्रेस का मानना है कि जो SIR बीजेपी कर रही है उसमें धांधली हो रही है। ठीक है, लौटूंगी सुरेश जी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई जारी है। SIR की वैधता सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। SIR को लेकर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, SIR की वैधता सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा की ओर रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, आपने सुना कि सुरेश रोड जी क्या कुछ कहते नजर आए कि जितनी धांधली EVM में बीजेपी करती है उससे ज्यादा SIR में कर रही है। लगातार कहा जा रहा है कि जिनके वोट काटे जा रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, बाहर के लोगों को। हरियाणा में जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ, विपक्ष लगातार कह रही है, वही हरियाणा में कॉन्सेप्ट दोहराया जाएगा, क्या कहेंगे? नमस्कार सविता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, कहिए। जी, तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी न तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानती है, न ही चुनाव आयोग को मानती है, न ही EVM के ऊपर भरोसा है, न SIR पे भरोसा है, और न इनका जनता पे भरोसा है, और न ही इनका अपनी टिकट के ऊपर चुने हुए प्रतिनिधियों पे भरोसा है। तो निराशा और हताशा में डूबी हुई कांग्रेस हर संवैधानिक संस्था के ऊपर और जनता के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर देती है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। जी। 2014 से जब से भाजपा की सरकार देश और प्रदेश में बनी है, आप देखिए SIR कितने दिन बाद हो रहा है, लगभग 24 साल बाद SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है। अच्छा, SIR ऐसा तो है नहीं कि पहली बार शुरू हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में। इससे पहले भी SIR होता हुआ है, पहले 11 बार SIR हुआ है। SIR शुरू किसने किया? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी समय से SIR शुरू हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करवाया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही शुरू करवाई गई जो प्रक्रियाएं हैं, चीजें हैं, उसी में कांग्रेस को विश्वास नहीं है। SIR भी सबसे पहले कांग्रेस लेके आई थी, EVM भी सबसे पहले कांग्रेस लेके आई थी। दोनों चीजों पे अब कांग्रेस डरी हुई है। अभी बात करते हैं वोट कार्ड देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार पिछले 40 से 42 साल से नहीं है। वहां पे किसको दोष लगाएंगे, किस पे दोषारोपण करेंगे? बंगाल में कांग्रेस की सरकार लगभग 40 से 45 साल से नहीं है, वहां पे किस पे दोषारोपण करेंगे? गुजरात में कांग्रेस की सरकार 30 साल से नहीं है, वहां पे क्या कारण है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 30 से 32 साल से नहीं है, वहां पे क्या कारण है? अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी 12 साल हो गए कांग्रेस की सरकार नहीं। तो जनता के जनादेश का अपमान करना और अपनी नाकामियों को छुपाना, ये कांग्रेस के सिर्फ नेतृत्व से लेके और इनके जो नेता हैं सबकी ये आदत हो चुकी है कि जनता के जनादेश को ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक संस्थाएं हैं,
उनके ऊपर आरोप लगा के अपनी नाकामियों की छिपाने की कोशिश करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि हरियाणा में इतना मार्जिन रहा इसलिए हम सरकार में नहीं आ पाए। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहूंगा। 2022 उस समय तो एफआईआर नहीं हुआ था। 2022 में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस को कितना वोट मिला था? 18,52,504। अच्छा, बीजेपी को कितना मिला? 18,14,530। वोट का डिफरेंस कितना इसका भी? मात्र 38,000 का। 38,000 के वोट डिफरेंस में कांग्रेस की सीटें कितने आई? हमसे 15 ज्यादा। कांग्रेस की आई 40 और हमारी आई 25। आप मतलब इसको बारीकी से समझिए कि मात्र 38,000 के वोट डिफरेंस में पूरे स्टेट में कांग्रेस 15 सीटें ज्यादा ले गई। हमने तो चुनाव आयोग पे उंगली नहीं उठाई, हमने तो ईवीएम पे उंगली नहीं उठाई, हमने तो जनादेश का अपमान नहीं किया, हमने उस जनादेश को सहज स्वीकार किया जी। तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि आखिर कब तक ये जनता को अपनी नाकामियों की वजह से भ्रमित करते रहेंगे, कब तक ये अफवाहें फैलाते रहेंगे। ठीक है सर, इनको समझना चाहिए कि जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल कट चुकी है। कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस की लीडरशिप में, कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस की नीयत में, कांग्रेस के निर्णय में जनता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। जनता का ठीक है संदीप जी, आपने कहा कि जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती है और कई सारे आरोप भी आपने कांग्रेस पर लगाए। नेतृत्व में है। ठीक है संदीप जी, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को राजेंद्र जी आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वोट काटे जा रहे हैं या फिर किसी एक राज्य में दूसरे राज्य के वोटर्स को लाया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सबसे पहले। नहीं, देखिए, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के जो कंक्लूजन है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी खबर दी आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध ठहराया जी। तो वो तो संविधान सम्मति है। चुनाव आयोग को जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान के अंदर में, उनको चुनाव प्रक्रिया को संचालन करने के लिए उसमें एसआईआर या वोटर लिस्ट का रिवीजन, ये सब उनके पार्ट ऑफ वर्क है। वो तो वो कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि उसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई पात्र मतदाता उससे बाहर ना हो, मतदाता सूची से, और अपात्र जो है उसमें शामिल ना हो। ये तो एक न्यायिक व्यवस्था है। एसआईआर इसी सिद्धांत के आधार पर जो है होनी चाहिए और इस सिद्धांत की ईमानदारी से पालना की जानी चाहिए। अब ये है कि चुनाव आयोग ने ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की एसआईआर के लिए और उनको ये भी कहा कि आप बीएलए नियुक्त कीजिए, BLA 1, BLA 2। तो वो नियुक्त किए गए हैं। आज कांग्रेस की बैठक उनके साथ है, जिलाध्यक्ष के साथ है। तो आप निगरानी रखिए ना, अधिक से अधिक सतर्कता रखिए। देखिए, ये तो कोई भी नहीं इसका समर्थन करेगा कि एसआईआर में कोई वोट चोरी हो जाए, जो वोट चोरी का नारा चल रहा है, इसका तो समर्थन कोई नहीं करेगा। वोट चोरी का मतलब ये है कि पात्र को अपहार कर दें, अपात्र को शामिल कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का बनता है कि वो अपने बीएलएस को इतना एक्टिव रखें कि वो बहुत मायन्यूटली बारीकी से नजर रखें कि किसको हटाया जा रहा है, किसको शामिल किया जा रहा है। उसकी बाकायदा उनको अंबर करना चाहिए, एक लिस्ट बना के रखें। और अगर मान लीजिए उनको लगता है कि पात्र को हटाया गया है तो उसकी अपील में जाए। अपील का भी तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जिला के निर्वाचन अधिकारी, फिर ऊपर और ऊपर फिर स्टेट के निर्वाचन अधिकारी, फिर आपके पास जुडिशरी भी है। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो वहां तक जा सकते हैं। अगर पात्र को हटाया गया और अपात्र को शामिल किया गया, ये तो करना ठीक नहीं है। और अगर ऐसा किया जाता है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें यही फैसला और ये ये तय किया जाना चाहिए कि मॉनिटरिंग किस तरह से बहुत सतर्कता के साथ की जाए ताकि कोई भी जो है नजर से चूक न जाए। कोई भी गड़बड़ नजर से चूकने नहीं देनी है, ये व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये तो सब जगह सिस्टम है कि निगरानी की व्यवस्था तो रखी जाती है हर जगह। कानून है, कई तरह के कानून बने हुए हैं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी एंटी करप्शन कानून बने हुए हैं। तो ये निगरानी तो है, और क्या है, पनिशमेंट भी है, जो करते हैं उनको पनिशमेंट मिले। ऐसे ही ये एसआईआर में अगर कोई गड़बड़ होती है
तो उसकी निगरानी रखी जानी चाहिए, उसको कैप्चर किया जाए, उसको कैच किया जाए और उसको चैलेंज किया जाए। तो ये कांग्रेस को मुख्य तौर पर कांग्रेस ही जो है प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हरियाणा में, उसको ज्यादा ध्यान रखना है कि न्याय के तरीके से SIR हो और ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी बनी रहे। पूरी तरह से जो है SIR इतनी हो सक्षम हो कि कोई अपात्र शामिल ना हो, पात्र उस पर भार ना हो, ताकि लोकतंत्र भी अपनी एक सार्थकता बनाए रखे। एक तरह से वो स्वस्थ रूप में संचालित होता रहे, लोकतंत्र व्यवस्थित रहे और चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से संचालित। ठीक है राजन जी। सुरेश जी, एक सबसे बड़ा सवाल यही कि मैं भी आपसे यही सवाल करने वाली थी जो आपसे वरिष्ठ पत्रकार जी जो राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूछा कि अगर वाकई आपको लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई धांधली की जा रही है, आपके पास भी अधिकार है, आपके पास भी BLAs हैं, आप भी जिलाध्यक्ष हैं, आपके पास भी, आप भी पूरी तहकीकात कर सकते हैं, आपके भी बूथ लेवल पर आपके जिलाध्यक्ष और जो BLA हैं वो जाएंगे, आप भी पूरी तरीके से जो अधिकार आपको दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि सब अपने अपने BLA बनाइए, सभी पार्टी को निर्देश दिए गए हैं, आपकी तरफ से भी किया जा रहा है, तो आप निष्पक्ष जांच जो आप कह रहे हैं, आप खुद भी वो चीज कर सकते हैं। बूथ लेवल पर कांग्रेस जा रही है, कितने वोटर्स हैं, किन के नाम कट रहे हैं, जो मृत लोग हैं या फिर बाहर से आकर जो हरियाणा में लोग रह रहे हैं या फिर जिनके फर्जी आइडेंटिटी कार्ड जो बन जाते हैं वोटर्स के, तो आप भी इन चीजों की निगरानी कर सकते हैं। एक निष्पक्ष जांच खुद कांग्रेस के पास भी रहेगी, तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं फिर? नहीं, इसका जी, कांग्रेस पार्टी की जो बैठक है BLA की, वो BLA की सिर्फ निगरानी रखने के लिए ही है। जैसे आपने कहा कि बाकी BLA के पास ये पावर तो है नहीं कि SIR को वो बंद कर देगी। हमारे BLA और हमारे जिलाध्यक्षों के पास तो इतना ही अधिकार है कि वो निगरानी रख सकते हैं और इसीलिए बैठक बुलाई। लेकिन ये नौबत क्यों आई, विषय यह है, संदर्भ ये है। नौबत तब आई जैसे बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि कांग्रेस को विश्वास नहीं है संवैधानिक संस्थाओं में। कांग्रेस को विश्वास था, कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाएं बनाई, कांग्रेस का विश्वास इसलिए उठ गया और निगरानी के लिए BLA और जिलाध्यक्षों की ड्यूटी इस पार्टी को इसलिए लगानी पड़ रही है कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कैमरे की पैनी नजर के नीचे बैलेट पेपर की चोरी करते हुए भाजपा सरकार का तंत्र सरेआम पकड़ा गया था। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, मार्केट में भाव बदलते हैं, स्वभाव नहीं बदलते। जिसका जैसा स्वभाव है ऐसा ही रहेगा। जिसका स्वभाव जिसका भी चोरी करने का है तो वो चोरी करेगा। वो सिर्फ वस्तु में बदल देगा, जगह बदल देगा। कहीं वो गर्मी आ गई पंखा चोरी करवाएगा किसी दुकान से, सर्दी आ गई तो हीटर उठा लाएगा कहीं से। चोर तो चोरी करेगा, उसका स्वभाव नहीं आप बदल सकते, पुलिस भी नहीं बदल सकती, कोर्ट भी नहीं बदल सकती। मैं प्रमाण देता हूँ इस बात का। एक व्यक्ति किसी केस में अगर चोरी में बंद होता है तो उसके पास उसके ऊपर एक मुकदमा नहीं, चोरी के 4-5 मुकदमे और भी मिलेंगे। किसी पुलिस अधिकारी को डिबेट में बिठाओ, सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस बिल्कुल। तो यानी कि सुरेश जी, आपको लग रहा है आपको विश्वास नहीं है, कांग्रेस को विश्वास नहीं है, इसीलिए निगरानी रखी जा रही है, इसलिए कांग्रेस की चोरी करते हुए पकड़ ली है, तो इन पर कौन विश्वास करेगा? ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आपने सुना सुरेश जी क्या कुछ कह रहे हैं, आप जल्दी से उनके जवाब दीजिए सवाल का। संदीप जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो साथी प्रवक्ता की बातें कर रहे हैं, अभी आपने ये भी बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चुनाव आयोग है, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। पर बीजेपी नहीं करवा रही, ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये कहना कि नहीं, हम नहीं मानेंगे इन चीजों को। तो मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी पिछले 12 साल में बड़े चुनाव, जिसमें 3 लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो टोटल पूरे 100 चुनाव हार चुकी है। जब कोई पार्टी 100 चुनाव हार जाती है तो जनता को भी ये पता है कि कोई ना कोई तो कमी है। तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जनता को बताने की कोशिश करता है कि हम अपने कमियों की वजह से नहीं आ रहे,
वोट को ईवीएम के माध्यम से चोरी किया गया है इसलिए हारे हैं। जी। वोटों को एफआईआर के माध्यम से काटा गया है इसलिए हारे हैं। ये अपनी हार को छिपाने के लिए जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। अब एसआईआर को लेके इन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट डिजाइन किया था बिहार में। इन्होंने जन अधिकार वोटर यात्रा निकाली थी। उस वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस के ही नेताओं ने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पे कि 10 लोग भी ऐसे नहीं थे जिनके वोट कटे हों और वो उस यात्रा में शामिल हुए हैं। 10 लोग भी ऐसे नहीं थे। कांग्रेस के नेताओं ने ही आरोप लगाई कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। और इनकी जन वोटर अधिकार यात्रा का परिणाम क्या निकला कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी को मात्र 6 सीटें मिली, सिर्फ 6 सीटें। तो इनको ये समझना चाहिए कि ड्राइंग रूम में बैठ के मुद्दे डिजाइन नहीं होंगे, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। अब कांग्रेस जाएगी जनता के बीच में, यही कांग्रेस हरियाणा में भी कहती हुई नजर आ रही है। इसलिए बीएलए हैं, इसीलिए बूथ लेवल पर वो अपनी निगरानी रखेंगे। जैसा बीजेपी कर रही है वैसे ही कांग्रेस भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया संदीप जी जुड़ने के लिए और सुरेश जी जुड़ने के लिए, राजेंद्र जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।